उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए अब जो शिक्षा है उसको मुफ्त की जा रही है। तो ये कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है और मुख्यमंत्री के एक्स पोस्टल हैंडल से ये खबर अभी सामने आई है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके अभिभावक होंगे यानी जो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राएं हैं, जो उनके अभिभावक हैं उनके खाते में सीधा जो है 1200 रुपए सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये न्यूज़ आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा। तो क्या है ये पूरा न्यूज़, कैसे आपको मिलेगा पैसा, ये हर एक चीज़ हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में जो है ये सरकार के द्वारा जो ये सूचना जारी की गई है कि आपको जो है यानी जो जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें जो उनके जो अभिभावक होंगे, उनको जो है 1200 रुपए जो है डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो क्या है पूरा न्यूज़, हम आगे जो है इसको समझें और देखें। तो देखिए क्या है, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि परिषदीय विद्यालय मतलब अभी जो आप देख रहे हो वैसे भी जो है स्कूली शिक्षा को विलय किया जा रहा है और जितने भी 50 से कम छात्र वाले स्कूल हैं, ऐसे स्कूलों को जो है क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब उनको मर्ज करने के बाद जिन स्कूलों में वो बच्चे जा रहे हैं, तो ऐसे परिषदीय विद्यालय, ठीक है, उनके छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में अब भेजी जाएगी सहायता राशि। वो सहायता राशि कितने की है, जो है 1200 रुपए की है। किस वजह से दी जा रही है, उसके उद्देश्य क्या है, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये जो है खबर अभी निकल के आया है। अब आगे अगर इसमें हम देखें तो क्या चीजें हैं, तो ये देखो अभी 14 जुलाई को जो है, ठीक है, अभी ये मीटिंग जो हुई थी 14 जुलाई को हुई थी जो है सोमवार को, जिसमें किसके साथ, बेसिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। और इसमें ये बोला गया कि जो है 6 से 14 वर्ष के, ये जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे जो है विद्यालय में रजिस्टर्ड हैं, पढ़ रहे हैं, अब उनको जो है विद्यालय से वंचित नहीं रखना चाहिए। मतलब ऐसे छात्र जो विद्यालय छोड़ चुके हैं या जो भी विद्यालय जाना शुरू नहीं किए हैं, ऐसे छात्रों को विद्यालय से वंचित नहीं किया जाएगा। और विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रधानाचार्य व ग्राम प्रधान इसे सुनिश्चित कराएं और इस दिशा में जो है स्कूल चलो अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल से वंचित वंचित ना रह पाए और स्कूल जाने से वो ना छूटे। ठीक है, इस चीज को जो है, ये उद्देश्य है इसका। और इस उद्देश्य को लेके जो है अब सरकार जो है अभिभावकों के खातों में जो है 1200 रुपए डीबीटी करने जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये चीजें स्टार्ट की गई हैं। अब आगे अगर हम समझें तो परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, अभिभावकों के बैंक खाते में सीधे सहायता राशि भेजी जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगा ये, और इसके लिए क्राइटेरिया देखिए क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी यही है कि आपका जो बच्चा है वो 6 से 14 वर्ष के उम्र के होना चाहिए और फिर वो बच्चा उस स्कूल में एडमिशन लिया हो जो वो आपके पास में सरकारी स्कूल हो जहाँ पे मर्ज किया गया हो। ठीक है, और फिर स्कूली बच्चों की ज़रूरतों के लिए अब ये इसका मोटिव ये भी है कि जैसे जो गरीब तबके के परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं जितना कि वो अपने स्कूल में जो पढ़ रहे बच्चे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे सॉक्स हो गया, उसके साथ-साथ तो क्या कापी किताबें हैं और फिर बैग है, उसके बाद यूनिफ़ॉर्म है, ड्रेस है, इन सब ज़रूरतों को पूरा स कर सकें, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उसको आर्थिक बोझ जिसको आप कह सकते हो, उसको कम करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ठीक है? अब देखिए सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो अभिभावक होंगे उनके खाते में अकाउंट में जो है भेजा जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो समय से अभी अभिभावकों के खाते में यह पैसा पहुंच जाए और मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी किया गया है कि जिसके अनुसार अब कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे। ठीक है, और साथ ही साथ स्कूल चलो अभियान जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई जो है एक योजना है, जिसके तहत ये कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनका नामांकन 100% जो है पास के सरकारी विद्यालयों में कराया जाए। इस जूनियर योजना को अब और भी प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ठीक है, तो अगर और चीज़ हम समझे तो कितने रुपए मिलेंगे, तो 1200 रुपए प्रति छात्र मिलेंगे। मतलब जितने भी छात्र आपके उस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उतने छात्रों को पर छात्र यानी पर स्टूडेंट आपको जो है आपके अकाउंट में 1200 रुपए आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है छात्रों की जनसंख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, वैसे ही जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के
अभिभावकों को ये और ये भी दिमाग में रखना है कि उनके पेरेंट्स के अकाउंट में आएगा, वो कितना आएगा, 1200 रुपए आएगा। और ये भी है कि एक बार आएगा, मतलब जब आप एडमिशन करवाते हो उसके दौरान जितनी भी चीजें जरूरत पड़ती हैं आपको, तो एक साथ जब आप एडमिशन करवाते हो, कॉपी किताब खरीदते हो, फिर यूनिफॉर्म्स खरीदते हो, टाई बेल्ट खरीदते हो, सॉक्स खरीदते हो, शूज खरीदते हो, तो इसमें क्या होता है, एक साथ बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो उस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया कि जब आप एडमिशन लोगे, तो उसके दौरान ही 1200 रुपए जो आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, जिससे जो है क्या होगा कि आप जो है मोजा हो गया, जूता हो गया, यूनिफ़ॉर्म्स हो गया, ये सब चीज़ें खरीद पाएँगे। हालाँकि आपको एक बात सोच के आप ये सोच सकते हैं कि क्या 1200 रुपए इसके लिए पर्याप्त हैं? क्या 1200 रुपए सफिशिएंट हैं यूनिफ़ॉर्म्स लेने के लिए, शूज़ लेने के लिए, आपके सॉक्स लेने के लिए, बुक्स वगैरह लेने के लिए? अगर आप ऐसे देखो तो शायद जो है आप बुक्स लेने जाइए तो आपका बुक्स ही 1200 रुपए में सिर्फ़ नहीं मिलता, ठीक है? 1200 रुपए में आपकी बुक्स ही नहीं है, लेकिन हाँ, ये है ठीक है सरकार के द्वारा कुछ जो है नया इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। तो फिर ये सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से मैंने बता दिया आपको। और मुख्यमंत्री ऑफिस के एक्स पर यह जानकारी दी गई है, मतलब मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएम ऑफिस जो है उसका एक्स हैंडल यानी ट्विटर जिसको पहले बोला जाता था, उस पे ये जानकारी साझा की गई है, ठीक है। अब जो है इससे क्या होगा, पारदर्शिता के साथ यह करने की मतलब ट्रांसपेरेंसी इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की पोस्ट में ये बताया गया कि यह रकम क्यों भेजा जा रहा है, ताकि यूनिफॉर्म लिया जा सके, जूता लिया जा सके, मोजे लिए जा सके, स्टेशनरी यानी फिर कॉपी किताब और फिर जो उसके साथ कलम हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, ये सब चीज़ें हैं और पाठ्य सामग्री के लिए जो है दी जा रही है, मतलब आपके कॉपी किताब के लिए ये पैसे आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। आदेश दिया गया कि यह कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाए, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे का एडमिशन हो गया है, 3 महीने बाद आप उसको पैसा भेजिए, तो भाई जब वो पहले से ही सब कुछ खरीद चुका होगा, तो फिर पैसे देने का आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो समयबद्धता को भी ध्यान में रखते हुए और पारदर्शिता को मतलब ट्रांसपेरेंसी की इसमें कि हर एक बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में ये 1200 रुपए पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि ग्राम प्रधान के द्वारा, बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये बोला जाए कि 1200 रुपए सरकार की तरफ से आ रहे हैं, आप 1000 जो है रख लीजिए, 200 हमको दीजिए। तो ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ समयबद्धता होनी चाहिए कि मतलब टाइम पे उसके अकाउंट में पैसे पहुंचने चाहिए, ठीक है। जिससे क्या हो कि लाभार्थियों को समय से मदद मिल सके, मतलब उनको जो जरूरत हो कि बार-बार स्कूल में बोला जाए, उससे पहले ही उनको जो है ये चीज़ें जो है उपलब्ध हो जाए, ठीक है? और विद्यालय सामग्री की व्यवस्था बाधित ना हो, इस चीज़ को लेके भी सरकार के द्वारा बोला गया है, आदेश दिया गया है। अब पेयरिंग व्यवस्था सभी के हित में है, सरकार ने ऐसा बोला कि अभी आपने अगर ये चीज़ नहीं सुना, आपको वैसे तो न्यूज़ पता चल गई होगी कि जो है सरकार क्या कर रही है, 50 से कम जितने भी स्कूल हैं, 50 छात्रों से कम जितने स्कूल हैं, उन स्कूलों को पेयर किया जा रहा है पास के स्कूलों के साथ, ठीक है? तो 50 से एक भी छात्र अगर ज़्यादा है, तो उन स्कूलों को रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है और उन्हीं को वो सुदृढ़ तरीके से यानी अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड करके उन्हीं चीज़ स्कूलों को रन किया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि ये सबके हित में होगा, ठीक है? कैसे हित में होगा कि ये जो है देखो दूरगामी और व्यापक दृष्टिकोण से ये लागू किया गया है और फिर इस व्यवस्था से शिक्षकों के साथ-साथ यह अभिभावक जो हैं और छात्रों के हित में है, ऐसा जो है सरकार बता रही है, ठीक है। 50 से अधिक छात्र वाले स्कूलों को स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा, मतलब जहाँ पे 50 से ज़्यादा जो है छात्र रहेंगे, उनको स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाएगा, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। जिससे क्या होगा कि प्रशासनिक सुविधा मतलब अब इससे क्या होगा कि वहाँ की जो प्रशासनिक सुविधा है, इसमें जो है सरकार को आसानी होगी और फिर जवाबदेही होगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। उसके साथ क्या होगा, शैक्षिक निगरानी मतलब आप उसपे निगरानी रख सकते हो जो है वो कि मतलब वहाँ पे पठन-पाठन का कार्य सही से हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ें हैं नियमित रूप से हो रही हैं कि नहीं, इस चीज़ पे आप निगरानी रख सकते हैं और उसके साथ इसको और अधिक प्रभावी ढंग से जो है संचालित किया जा सकता है। ऐसा सरकार का मानना है कि जो पेयरिंग वाली व्यवस्था की जा रही है, ये सभी के हित में है, ठीक है? और अगर इस चीज़ पे अगर देखें तो इतना जो खबर निकल के आया है सरकार की तरफ से कि अब जो है यूपी में स्कूली शिक्षा को फ्री की जा रही है और फिर शिक्षा को और प्रमोट करने के लिए इसके पहले भी सरकार के द्वारा कई जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मिड डे मील योजना को आप ऐड कर सकते हो कि मिड डे मील योजना के तहत जो है स्कूलों में 100% छात्रों की जो है अवेलेबिलिटी या अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए जो मिड डे मील योजना शुरू किया जा रहा है। मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है, जिसमें क्या होता है कि जो है स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसको जो है डेवलप करने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है।
इसके अलावा और भी जो है कई सारे जो कन्या सुमंगला होती है, ये योजना है। ऐसे बहुत सारी योजनाएँ जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ताकि क्या हो कि स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, मतलब जिनको बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता होती है, वो शिक्षा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाए। तो इस क्षेत्र में जो है सरकार ने एक नया कदम उठाया है। तो आप सभी लोग अपनी इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, ये क्या लोगों के हित में होंगे, अभिभावक के हित में होंगे और क्या अभिभावक जो हैं, वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे या नहीं? इसका जो है क्या रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अपनी राय जो है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे दिन मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।